सवाल पूछा ये है नाथूराम गोडसे। आप हड़बड़ा मेरे बगल में जिंदा है, आपके सामने जिंदा है। तो हड़बड़ाइए नहीं। गांधी जी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। और भगवान राम ने क्या बोला? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि वो इस देश को अपनी माता मानते हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे राम से ऊपर उनका कोई पिता हो गया? अब दूसरी बात मैं कहता हूं, और आपने तो 2007 में कोर्ट में हलफनामा दिया कि भगवान राम काल्पनिक थे। गांधी की आत्मा की हत्या की आपने। शरीर का हत्यारा मैं कहने को तैयार हूं कि उसको मुर्दाबाद कहिए। आप कहिए आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। बोलिए, मैं बोलने को तैयार हूं। जिसने गांधी की आत्मा राम को कह दिया कि वो थे ही नहीं, यानी महात्मा गांधी की समाज पे लिखा हे राम गलत है, झूठ है। बोलिए। जय श्री राम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है भाई बहुत बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका एक बार फिर से तरुण रिएक्ट चैनल पे। तो भाई आज की जो डिबेट होने वाली है वो है सुधांशु त्रिवेदी जी के बीच में और सुप्रिया सिनेत के बीच में। और जो बहस है भाई बहुत सीरियस है, गांधी के ऊपर है और भाई अपने राम भगवान के ऊपर है कि जो कांग्रेस वाले साले श्री राम के ऊपर ये करते हैं ना कि श्री राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, और गांधी जो कि राम भगवान को मानता था, तो ये इनडायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट होती है दोनों बातें। और ये साले कांग्रेस वाले अपनी बातों में फंस जाते हैं। तो भाई डिबेट बहुत मज़ेदार है, अंत तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए आए तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो सीधे चलते हैं मेन वीडियो पे। अगर आपने देखा पूरे प्रवचन में केरल से मुंह मोड़ ले गई। केरल पे नहीं बोला, केरल पे आपकी बखिया उधेड़ के रख दी, मुंह क्या मोड़ लिया? बताया तो सुप्रीम कोर्ट उधेड़ी, अभी तो बता रहे थे। आप बोले तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। वो बीच में इंटरजेक्ट नहीं कर रहे। तो मूवी में कहानी है। और सुनिए, 300 के बारे में केरल के मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल चुके हैं, इनको वो सुनाई नहीं पड़ता, जबकि ये नेता प्रतिपक्ष से। और वो कौन थे? लव जिहाद शब्द हमने नहीं प्रयोग किया है, वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम उन्होंने यूज किया। इनके सीएम ओमन चांडी ने यहां कह रही हैं कि जांच का इंतजार नहीं करो, कार्रवाई कर दो। केरल में जांच हो चुकी। केरल एसटीएफ ने 5000 केसेस की स्टडी करके केरल के हाई कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट की। हाई कोर्ट ने, और अगर ना हो तो जाइए चेक करिए, 9 दिसंबर 2009 शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, उसमें पॉइंट नंबर 16 पे पढ़िए। कोर्ट क्या कहता है कि ऐसा लगता है कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जिसे कुछ लोग रोमियो जिहाद और लव जिहाद कह रहे हैं, ताकि मुस्लिम लड़कों की तरफ से। और ये केरल की आपकी सरकार की जांच की रिपोर्ट है कि सिमी ने 1995 में योजना बनाई थी, और जिसके चलते हुए मिडिल और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन गर्ल्स को टारगेट, मतलब अपने नेता को भी झूठा साबित कर दो, दूसरे को भी झूठा साबित कर दो, उसके बाद कह दो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और फलाना ढिमाका, ये सारी बातें। और दूसरा, इन्होंने राष्ट्रपिता पे कहा, तो हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हम तो इस देश को भारत माता मानते हैं। अब जो माता का पिता अपने को मानता हो वो इस बात के ऊपर विचार कर ले, बस यही अंतर है। और इनके मुंह से एक और बात निकली कि 200 साल की गुलामी, 200 साल की गुलामी, यही तो अंतर है। अरे गुलामी 200 के नहीं 800 साल की थी। अगर 200 साल की गुलामी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जिससे लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, महाराणा प्रताप लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, गुरु गोविंद सिंह लड़ रहे थे, यही अंतर है। इसीलिए मैंने जहां पहली बात कही थी, पहली बार एक ऐसी सत्ता आई है जिस पे विदेशी प्रभाव नहीं है। यह विदेशी प्रभाव है कि 200 साल की गुलामी में ही चलते रहते हैं। अब इन्होंने कहा राज्य हारे, हम हारे, मगर जानते क्या अंतर है? कर्नाटका में हमारा आज भी वोट शेयर 36% है। जो हमारा, हम चुनाव हारे हैं मगर हमारा वोट परसेंटेज ऑल टाइम हाई है 75 साल का। और हम हिमाचल हारे हैं जहां हम 37,000 वोट कम है पूरी हिमाचल स्टेट में, जितने में यहां एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। मगर आप जहां हारे हैं गुजरात में 32 ऐसी थी, 32 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो 47 से आज तक नहीं हारे थे, वोट परसेंटेज आधा रह गया। उत्तर प्रदेश में आज एक विधायक और एक सांसद, यानी सुनिए लगभग सभी सीटों पे जमानत जब्त। यानी आज उत्तर प्रदेश में हालत यह है गांधी परिवार के गृह राज्य में कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो आप जहां हारे हैं वो बर्बादी का सबब लेके आए हैं हम जहां। और इन्होंने कहा दक्षिण का द्वार बंद हो गया। अच्छा बताइए, कर्नाटक से पहले कांग्रेस की दक्षिण के कितने राज्यों में सरकार थी? बोलिए,
पहले आप ये बताइए, दक्षिण के किस राज्य में सरकार चाहिए या ना तेलंगाना में थी, आंध्र में थी, तमिलनाडु में थी, कहीं नहीं थी सरकार। मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि आपके शो पर ये बड़ी बात हुई है। आपके शो पर ये बड़ी बात हुई है कि भाजपा के एक सांसद ने कहा है कि राष्ट्रपिता गलत है। अरे मैं कहता हूँ सनातन राष्ट्र है। 5000 साल आपने बोला तो 1869 में हुए कोई उत्पन्न हुए व्यक्ति राष्ट्रपिता कैसे हो गए भाई? क्यों पानी पीजिए। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, 5000 साल की सभ्यता थी ना। आप पहले ये बताइए, राष्ट्रपिता कहना उनको गलत है या सही है? हाँ मैं बिल्कुल बताता हूँ, सुनिए। गलत या सही? हाँ या ना में जवाब देना। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, जवाब तो सुनिए ना। जवाब जलेबी मत। गांधी जी का, महात्मा गांधी की बात हो रही है, गांधी जी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य। गांधी का जवाब दीजिए। अरे सुनिए तो पहले, मैं डिस्टर्ब नहीं किया आपके बीच में। गोडसे आप क्या सुनिए तो भाई, वोट डालो और आप यहाँ पे मुझसे आके बेकार की बात। जवाब सवाल पूछा ये है नाथूराम गोडसे की सोच, आप हड़बड़ा रहे हैं। बगल में जिंदा है, आपके सामने जिंदा है। तो हड़बड़ाइए नहीं। गांधी जी का नृत्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। और भगवान राम ने क्या बोला? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि वो इस देश को अपनी माता मानते हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे, राम से ऊपर उनका कोई पिता हो गया? अब दूसरी बात मैं कहता हूं, और आपने तो 2007 में कोर्ट में हलफनामा दिया कि भगवान राम काल्पनिक थे। गांधी की आत्मा की हत्या की आपने, शरीर का हत्यारा मैं कहने को तैयार हूं कि उसको मुर्दाबाद कहिए। आप कहिए आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद, बोलिए, मैं बोलने को तैयार हूं। जिसने गांधी की आत्मा राम को कह दिया कि वो थे ही नहीं, यानी महात्मा गांधी की समाज पे लिखा हे राम गलत है, झूठ है। बोलिए। आपके सामने मेरे दो सिर्फ सीधे सवाल हैं। सीधे सवाल बताइए। जोर से बोलिएगा, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं कहता हूं कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद। शरीर का हत्यारा बड़ा या आत्मा का हत्यारा बड़ा? बोलिए। शरीर बड़ा कि आत्मा बड़ी? बोलिए। गांधी राष्ट्रपिता एक व्यक्ति के लिए नहीं है, उस विचार के लिए। बोलिए, मैं भी तैयार हूं। बोलिए, चिल्लाइए मत, बोलिए ना। अरे जोर से आपने बोलने का, आप करे चिल्लाइए। अब मेरा बोलने का टर्न है। ये है आरएसएस की सोच और ये है नाथूराम गोडसे के वंशज जो आज भी गांधी को क्षण क्षण मारते हैं। ये कालीचरण से कम नहीं है, इस देश के सांसद हैं। इस पर मुझे दुख होता है, दुख है इस बात का कि इस देश के प्रधानमंत्री को वैधता गांधी से मिलती है, शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है और यहां गांधी पर सवाल उठ रहा है। आपने सही कहा, गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे, लेकिन अगर राम सच थे कि झूठ? मत बोलिए। अरे राम समाधि पे लिखा सच है, झूठ भाई इतना बोल दीजिए, बाकी आगे बोलिए। देखिए बोल नहीं पा रही है कि गांधी की समाधि पे लिखा सच है। इस देश में सबसे बड़ा श्री राम का उपासक महात्मा गांधी थे, जिन्होंने आत्मसात किया राम राज्य को, जिन्होंने बोला दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कहूं विहापा। आप मुझे एक बात बताइए, उसको मारने वाले के मुर्दाबाद गांधी ने बोला कि गोस्वामी तुलसीदास ने बोला? उसको मारने वाले के साथ आप क्यों खड़े हैं? कुछ भी मैंने कहा आत्मसात किया, सुना करिए, कान में मैल है क्या, साफ कराइए जाकर। आत्मसात करने को बोला, उसके हत्यारे के साथ आप खड़े हैं और वही काम कर रहे हैं जो गोडसे ने किया। गांधी को आज भी आप क्षण क्षण मांगते हैं, एक सांसद होने के बावजूद। भाई ये डिबेट देख के तो एक ही मन कर रहा है कि इन साले कांग्रेसियों को ना इतनी गाली दो, इतनी गाली दो। यार ये कितने बेशरम लोग हैं, गांधी को फादर ऑफ द नेशन बुलवाना चाह रहे हैं। और जिस राम भगवान को गांधी मानता था, उसके अस्तित्व पे तुम सवाल उठा रहे हो। तुम साले इंसान हो क्या है? मतलब पैसा, पावर, ये सारी चीज़ ऊपर हो गई हर चीज़ से, भगवान से भी ऊपर हो गई क्या ये चीज़? इनकी औकात है राम भगवान पे सवाल उठाने की? यार वो गांधी क्या, भाई मैं पर्सनली गांधी को फादर ऑफ द नेशन नहीं मानता। आपकी क्या राय है भाई? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और मेरे जो रीज़न है वो है कि भाई गांधी था इसलिए पाकिस्तान बना, इसलिए बांग्लादेश बना, इसलिए अपने जो जितने भी राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, इनकी हत्या हुई, इनका मतलब जो फांसी हुई इनकी इसकी वजह से ही तो हुई है। ये रुकवा सकता था लेकिन नहीं रुकवाई भाई, नहीं रुकवाई। इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और गांधी 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 इतना हो रखा है, पता नहीं साला गांधी क्या था, कुछ नहीं था गांधी। तो भाई उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपकी राय भाई ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में, आपकी क्या राय है इस वीडियो को देख के। मिलते भाई ऐसी अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।